रमज़ान आने से पहले ही इस चटनी की डिमांड शुरू हो जाती है। हमारे घर में हर रमज़ान में ये चटनी बनती है और दरमियान में ख़त्म हो जाए फिर दोबारा बनती है। और अगर इसको बनाकर 1 महीने तक भी रखें तो तब भी ये ख़राब नहीं होती। इतनी ज़बरदस्त ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है। दही बल्ले, चाट, फ्रूट चाट और समोसे, पकोड़े, हर चीज़ के साथ ये खाने वाली चटनी बड़ी ज़बरदस्त ये चटनी बनी है। और आप भी बनाएं इसको इसी तरह, और यकीन करें आपके घर वालों को भी इतनी पसंद आएगी कि आपके घर वाले भी उसी तरह डिमांड करेंगे जिस तरह मेरे घर वाले डिमांड करते हैं कि इस चटनी को बना के रख लो। तो रमज़ान आने वाले, हमने बहुत भर भर के इसको खाना है। और अब आप रेसिपी को देखिए और देखिएगा कि हमने किस तरह इसको बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम इमली की चटनी बना रहे हैं और ये रमज़ान की एक रेसिपी है जिसको आप चना चाट, समोसे, पकोड़े किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बड़ी बेहतरीन चटनी बनती है। इसको आप बनाकर 1 महीने तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ले रही हूँ, मुझे पता है कि मेरी कितने हिसाब से ये चलनी है। और अगर मेरी ख़त्म भी होगी रमज़ान में, मैं दोबारा बना लूँगी। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बनानी है 1 महीने तक के लिए, इसको डबल ट्रिपल भी कर सकते हैं। मैंने 1 पाव इमली ली है। इसको पानी के साथ हमने भिगो के तकरीबन आधा घंटे के लिए छोड़ देना है। गर्म पानी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। मैंने नॉर्मल लिया है मेरा, मुझे थोड़े काम है तो मैं सोच रही थी कि इसको 1 घंटे के लिए भिगो दूँ। तो 1 पाव इमली है और इसको हम भिगो के छोड़ देते हैं। बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगी। अच्छा, इमली का पल्प मैंने निकाल लिया है, ये देखें सारा। और ये जो गुठलियाँ हैं और ये जो छिलका है ना इसका, तो इसको फेंक दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली का पल्प जो है वो पतीली में डाल लें। अब इसको हम पकाने के लिए चूल्हे पर लेकर चलते हैं। गुड़ मैंने 1 पाव लिया, जैसे इमली मैंने 1 पाव लिया इसी तरह गुड़ भी मैंने 1 पाव लिया। इसको मैंने धो लिया है। और जो उसमें जो पक जाएगा ना, आखिर जो उत्ते ही पावेंगे, थले अगर मिट्टी रह गई तो वो भी नहीं ऐसी खानी। सही है। अच्छा, इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ, 1/2 टीस्पून नमक और इसी तरह 1/2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, ये डाल के हम पकाते हैं। फुल फ्लेम पर मैंने इमली की चटनी को पका लिया है और इसी टाइम पर आपने उतार लेना है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद फिर ज़्यादा ही थिक हो जाएगी और अच्छी नहीं लगेगी। इसको उतार लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमली की खट्टी मीठी चटनी हमने तैयार कर ली है। अब आपने ट्राई करना है और मुझे बताना है आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ਹੁਣ मैं पंजाबी से आसा कि 1 पाव मैं इमली ਲਈ 1 पाव मैं गुड़ लिया। गुड़ तुसी थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकते हो। तो है कि गुड़ के ऊपर डिपेंड कर दो। कई बार देखिए गुड़ कभी इन्ना ज़्यादा मिठा नहीं आता। कई बार इमली खट्टी होंदी बहुत। अच्छा, इमली भी खट्टी होंदी, हाँ भी गल है। अगर तुहानू लगे ना कि इमली थोड़ी सारी टेस्ट थोड़ा फर्क आ गया, दोबारा उन्हें चूल्हे पर चढ़ाओ, थोड़ी सारी चीनी या गुड़ पा के थोड़ा मिठा कर लो। तो यह चीज़ कर सकते हो, क्योंकि गुड़ तो इमली का कोई हिसाब नहीं। अच्छा, पिशावर का गुड़ कितना मिठा होंदा है ना जो असीं लैके आने। अच्छा, कहने का मतलब है कि कुटी दी मिर्चा, भुनिया दा जीरा ते नमक पा के उन्हें पका लिया वे। उस बाद माशाल्लाह जैसे ठीक हो जाए तो उतार लो। ट्राई करके मैंने दसना तो रेसिपी कैसी लगी। समोसे, रोल, चाट, हाँ चाट तो समोसे तो दही बड़े तो हर चीज़ से पैंदी है बहुत। मैं तो कने रुखी खा लो ने मजे ए ना उसमें रुखी खाते उसमें पराठे में कैसी लगेगी? बड़ी खतरनाक। हर एक चीज़ ना चंगी लगती है। ए ऑलराउंडर है। तो ट्राई करके मैंने दसना तो रेसिपी कैसी लगी। अपनी दोस्तों याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।